भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन को विशेष समस्या बताने पर बीजिंग प्रशासन तिलमिला उठा है। शनिवार को जयशंकर ने कहा कि भारत में चीनी निवेश की कड़ी जांच होनी चाहिए। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश सुरक्षा कारणों से चीनी निवेश की जांच करते हैं और भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। विदेश मंत्री के इस बयान से चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई है। अखबार ने लिखा है कि चीनी निवेश की जांच करना भारत के अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ जाएगा। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर जयशंकर ने क्या कहा था जिससे चीन भड़क गया। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पर हमारी अपनी मुश्किल स्थिति को छोड़ भी दें तो एक जनरल चाइनीज प्रॉब्लम है। हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं हैं जो चीन पर बहस कर रहे हैं। यूरोप जाएं और पूछें कि आज उनके प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों में क्या है। ये चीन है। अमेरिका भी चीन के प्रति बहुत सजग है। दशकों पहले दुनिया ने चीन में समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था। अब सभी देशों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत को चीन के साथ एक खास समस्या है जो बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से ऊपर है। इस स्थिति के मद्देनजर भारत को उचित सावधानियां बरतनी चाहिए। एस जयशंकर ने चीन से आने वाले निवेशों पर चिंता जताते हुए आगे कहा, सरकार की यह स्थिति कभी नहीं रही कि हमें चीन से निवेश नहीं लेना चाहिए या चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन निवेश के मामले में यह सामान्य समझ है कि चीन से आने वाले निवेशों की जांच की जानी चाहिए। कम से कम भारत चीन के बीच रिश्तों की स्थिति इसकी मांग करती है। जयशंकर के इसी बयान से चीन को मिर्ची लगी। इसके जवाब में चीनी अखबार ने लिखा, चीनी निवेश की जांच से भारत के खुद के विकास के लिए दुविधा पैदा हो सकती है क्योंकि इसमें राजनीतिक और आर्थिक विचार आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच एक संतुलन बनाना अनिवार्य है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाए बिना भारत चीनी निवेश को बढ़ा नहीं पाएगा, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रगति के लिए अहम है। जयशंकर की टिप्पणी कुछ हद तक भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चीन के प्रति भारत के रवैये को दिखाती है और यही एक अहम कारण है कि भारत चीनी निवेश को लेकर अविश्वास रखता है। भारत का इस तरह का रवैया पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से प्रेरित है, जो चीन को सुरक्षा के खतरे के रूप में देखता है और चीन से अलग होने पर जोर देता है। भारत पश्चिमी देशों की देखा-देखी आर्थिक मुद्दों में सुरक्षा की अवधारणा पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के प्रति भारत की निवेश नीति एक सुरक्षा दुविधा में फंस गई है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चीनी निवेश की जरूरत भी है और वो चीनी निवेश से सावधान भी हो रहा है। ये दोहरी चिंता न केवल उसके मैन्युफैक्चरिंग विकास में बाधा डालेगी बल्कि देश में विभाजन भी बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत चीन का व्यापार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़े दिखाते हैं कि चीन से खरीदे गए भारत के 98.5% सामान उद्योगों से जुड़े प्रोडक्ट्स थे, जो कि भारत के कुल औद्योगिक आयात का 30% हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल के आखिर में लिखा कि भारत और चीन, खासकर भारत को चीनी निवेश पर भरोसा करना होगा। आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देकर इस भरोसे को बढ़ाया जा सकता है। यही बात वास्तव में आर्थिक और राजनीतिक रूप से मायने भी रखती है।